स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्टोरी जीनी में। आज हम एक अनोखे विचार पर चर्चा करने वाले हैं। क्या होगा अगर हर साल बारिश की मात्रा दोगुनी हो जाए? क्या इससे भविष्य में पानी की समस्या को हल करने में मदद मिल सकती है? यह विचार जितना सरल लगता है उतना ही गहरा और जटिल भी है। चलिए इस पर गौर करते हैं। पानी तो जान है ना, इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती और बारिश ये जान देने वाले पानी का सबसे बड़ा सोर्स है। बारिश के बिना नदियां, झीलें और जलाशय सूख जाएंगे। लेकिन सोचो, अगर हर साल बारिश डबल हो जाए, क्या ये हमारे लिए अच्छा होगा या बुरा? क्या ये सूखे का इलाज बन जाएगा? क्या इससे उन इलाकों को राहत मिलेगी जो पानी की कमी से जूझ रहे हैं, या फिर नई मुसीबतें खड़ी कर देगा? क्या हम इसके लिए तैयार हैं? ये सोचने वाली बात है। हमें इसके हर पहलू पर विचार करना होगा। पहली बार में तो डबल बारिश किसी तोहफे से कम नहीं लगेगी। किसानों के चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी, सूखे से जूझ रहे इलाकों को राहत मिलेगी, खेती को बढ़ावा मिलेगा, बिजली भी ज्यादा बनेगी, जलाशय भर जाएंगे। लेकिन जरा गौर से देखो, एक डर भी है। क्या हम इसके नकारात्मक प्रभावों को नजरअंदाज कर सकते हैं? क्या हमारा सिस्टम इतनी बारिश संभाल भी पाएगा? शायद नहीं। हमारे शहरों की ड्रेनेज व्यवस्था इतनी सक्षम नहीं है। डबल बारिश बहुत सारी नई परेशानियां ला सकती है। बाढ़ और भूस्खलन जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। बाढ़, मिट्टी का कटाव, पानी स्टोर करने की दिक्कत, ये तो बस शुरुआत है। इससे हमारे घर और फसलें भी प्रभावित होंगी। ऊपर से पेड़ पौधों और जानवरों पर भी बुरा असर पड़ेगा। उनका प्राकृतिक संतुलन बिगड़ सकता है। हमें समझना होगा कि सिर्फ पानी बढ़ाना काफी नहीं है, हमें इसके प्रबंधन पर भी ध्यान देना होगा। हमें पानी को मैनेज करना होगा, बचाना होगा और सही इस्तेमाल करना होगा। तभी हम इस वरदान को अभिशाप बनने से रोक सकते हैं। बाढ़ का खतरा जब जल स्रोत संकट का कारण बने। जल स्रोत जो जीवन का आधार है, कभी कभी विनाश का कारण भी बन सकते हैं। बाढ़ तो एक प्राकृतिक आफत है, लेकिन इसके पीछे कई और कारण भी होते हैं। लेकिन इंसान की गलतियों से इसका असर और बियाचा जाता है, जैसे कि नालियों का जाम होना और जल निकासी की उचित व्यवस्था न होना। अगर बारिश डबल हो गई तो जलवायु परिवर्तन के कारण बारिश की तीव्रता और आवृत्ति में वृद्धि हो रही है। नदियां और नाले इतना पानी संभाल नहीं पाएंगे। जल स्रोतों की क्षमता सीमित होती है। आसपास के इलाके पानी में डूब जाएंगे। निचले इलाकों में रहने वाले लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होंगे। घर, खेत खलिहान सब तबाह हो जाएगा। फसलें बर्बाद हो जाएंगी और लोगों की आजीविका पर असर पड़ेगा। शहरों में तो और बुरा हाल होगा। यातायात ठप हो जाएगा और जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। गंदी नालियां, पानी की निकासी की समस्या और ऊपर से डबल बारिश, ये सब मिलकर स्थिति को और गंभीर बना देंगे। बीमारियां फैलने का डर रहेगा। रुके हुए पानी में मच्छर पनपेंगे और जाल जनित रोग फैलेंगे। बाढ़ से बहुत नुकसान होता है। संपत्ति का नुकसान, आर्थिक हानि और मानसिक तनाव। लोग बेघर हो जाते हैं, उन्हें सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ जाता है। काम धंधा ठप हो जाता है। व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ जाता है। फिर से सब बनाने में बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया लंबी और महंगी होती है। हमें बाढ़ रोकने के उपाय करने होंगे। इसके लिए सामूहिक प्रयासों की आवश्यकता है। नदियों के किनारे मजबूत दीवारें बनानी होंगी ताकि पानी का बहाव नियंत्रित किया जा सके। पानी की निकासी की व्यवस्था सुधारनी होगी ताकि जाल भराव की समस्या से निपटा जा सके। और जहां बाढ़ का ज्यादा खतरा हो वहां मकान बनाने बंद करने होंगे। हमें सुरक्षित और टिकाऊ विकास की ओर बढ़ना होगा। मिट्टी का कटाव, उपजाऊ भूमि का क्षरण, यह एक गंभीर समस्या है जो हमारे कृषि उत्पादन और पर्यावरण दोनों को प्रभावित करती है। बारिश की बूंदों में इतनी ताकत होती है कि वो मिट्टी की ऊपरी परत को बहा ले जाती है, जिससे मिट्टी की संरचना कमजोर हो जाती है। इसे कहते हैं मिट्टी का कटाव। ये प्रक्रिया धीरे धीरे होती है, लेकिन इसके परिणाम बहुत ही विनाशकारी हो सकते हैं। डबल बारिश का मतलब है मिट्टी का कटाव भी डबल। जब भारी बारिश होती है तो मिट्टी की ऊपरी परत तेजी से बह जाती है। मिट्टी की ऊपरी परत में ही सारे पोषक तत्व होते हैं। यह परत पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों से भरपूर होती है। इसके बह जाने से जमीन बंजर हो जाती है। बंजर भूमि पर खेती करना मुश्किल हो जाता है और फसल उत्पादन घट जाता है। इसका सीधा असर खेती पर पड़ता है। किसान अपनी फसलों को बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। मिट्टी का कटाव नदियों और तालाबों में मिट्टी भर देता है। यह तलछट जलाशयों की क्षमता को कम कर देती है। इससे पानी गंदा होता है और पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को नुकसान पहुंचता है। मछलियों और अन्य जालीय जीवों के लिए यह स्थिति घातक हो सकती है। मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने चाहिए। पेड़ और पौधे मिट्टी को स्थिर रखने में मदद करते हैं। पेड़ अपनी जड़ों से मिट्टी को पकड़ कर रखते हैं। जड़ें मिट्टी को बांधकर कटाव को रोकती हैं। सीढ़ीदार खेती, समोच्च जुताई और अन्य तकनीकें भी मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करती हैं। ये तकनीकें पानी के बहाव को नियंत्रित करती हैं। और फसल चक्रण जैसी तकनीकें भी मिट्टी के कटाव को कम करने में मदद करती हैं। फसल चक्रण से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है। किसानों को मिट्टी बचाने के बारे में बताना और उन्हें नई नई तकनीकों की ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। इससे वे अपनी भूमि को उपजाऊ बनाए रख सकते हैं। नई तकनीकों की जानकारी और प्रशिक्षण से किसान मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठा सकते हैं। यह हमारे पर्यावरण और कृषि दोनों के लिए लाभकारी है। डबल बारिश का मतलब ये नहीं कि पानी की कमी नहीं रहेगी। अगर हमने पानी स्टोर करने का तरीका नहीं बदला तो ज्यादातर पानी बह जाएगा। हमें बड़े बड़े बांध, छोटे बांध सब बनाने होंगे। पुराने तालाबों और झीलों की मरम्मत करनी होगी। बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए घरों और इमारतों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगवाना होगा। जमीन के नीचे का पानी भी लगातार कम हो रहा है, हमें इसे फिर से भरना होगा। बारिश के पानी से ये काम हो सकता है। अगर हमारे पास पानी स्टोर करने की अच्छी व्यवस्था होगी तो सूखे के समय भी हमारे पास पानी होगा। इससे खेती,
फैक्ट्रियों और घरों में पानी की कमी नहीं होगी। हमें जल भंडारण को देश का सबसे जरूरी काम बनाना होगा। सरकार, कंपनियां और आम लोग सबको मिलकर काम करना होगा। अंत में हमें यह समझना होगा कि प्रकृति के साथ संतुलन बनाए रखना जरूरी है। पानी की समस्या को हल करने के लिए हमें केवल बारिश पर निर्भर नहीं रहना चाहिए, बल्कि जल प्रबंधन, संरक्षण और सही उपयोग के उपायों को भी अपनाना चाहिए। अगर आपको ऐसे ही सोचने पर मजबूर करने वाले और रोचक विषय पसंद हैं, तो हमारे चैनल स्टोरी जीनी को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम हर बार आपको नई और अनोखी कहानियों के साथ चौंकाने के लिए तैयार हैं।